माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बताना है, इंसर्ट टैब के जस्ट बाद आपका शुरू होता है पेज लेआउट टैब, यानी कि पेज लेआउट से संबंधित वर्क यानी कि कार्य हम इसे करते हैं या पेज लेआउट पर आधारित कार्य हम करेंगे, है ना। पेज लेआउट में सबसे पहला जो ऑप्शन आपको बताना है थीम, है ना, यानी कि पेज लेआउट से संबंधित थीम देखना है या पेज से संबंधित थीम पर आधारित वर्क करेंगे। कह रहा था थीम्स ऑप्शंस अप्लाई ए न्यू आर डिफरेंट आर रिमूव वेब पेज, ईमेल, डाटा एसेस पेज आदि से संबंधित हम थीम ऑप्शंस या थीम्स आदि का क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं, है ना। आदि से संबंधित चीजों में हम थीम ऑप्शन का क्रमशः यूजिंग कर सकते हैं, है ना, या थीम का क्रमशः हम प्रयोग करेंगे। आप आइए प्रैक्टिकल शीट में समझिए कि किस तरह से थीम का यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ऐसा करना पड़ेगा कि एक डॉक्यूमेंट पहले से कुछ लिखा हो जिसमें आप अपने प्रभाव डाल सकें या आपके प्रभाव दिखाई दें। अब आप इसमें कुछ डॉक्यूमेंट लिखे हैं, हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं ताकि हमें कुछ पता चले। जैसे हम पेज का कवर या पेज का कलर वगैरह थोड़ा सा बदल देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह लगा देते हैं ताकि हमें कुछ परिवर्तन करें तो हमें पता चलता रहे। देखिए इस पर आप नजर रखेंगे तो आपको पता चलता है कि इसकी थीम में यानी कि पहला ऑप्शन इसमें क्या परिवर्तन होता है। देखिए इस पर हम देखेंगे थीम्स में जिस तरह के परिवर्तन करेंगे थीम ऑप्शंस में आप इसमें क्रमशः यूज करेगा। देख रहे हैं, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे तरह की कोई थीम चाहिए तो आप दूसरा लगा सकते हैं, इस तरह का चाहिए तो ऐसा लगा सकते हैं। देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा हो, समझ रहे हैं। ऐसा मत करिए, हाँ इसमें फॉन्ट में परिवर्तन हो रहा है ना, फॉन्ट से जुड़े हुए स्टाइलों में परिवर्तन हो रहा है। ऐसा ना करिएगा कि आप कुछ लिखे ही ना हो और उसमें आप थीम में परिवर्तन करें, है ना। बिना पात्र का किसी प्रकार के थीम में कोई परिवर्तन या किसी तरह के बदलाव नहीं होंगे, है ना, या किसी तरह से परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, है ना। ये जो है क्या आपसे थीम में और देखें तमाम तरह के थीम में परिवर्तन है जिनका क्रमशः हम यूज करेंगे या जिनका क्रमशः ज्यादातर इसमें फॉन्ट में बहुत ज्यादा भीषण बदलाव होता है या तुरंत परिवर्तन आपका हो जाता है ना, या थीम में ज्यादा चीजें ही परिवर्तित होती हैं। अब आगे देखें थीम में, अब आप देखेंगे पेज सेटअप, क्या चीज है, पेज की सेटिंग करना या पेज की सेटअप को करना हो तो कैसे करेंगे, है ना, ये चीजें हैं। थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंट को देखिए। अब डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो पेज की सेटअप टॉप से मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन आदि जगहों से आप चाहेंगे तो पेज आदि की सेटिंग कर सकते हैं, है ना। याद से पेज आदि की मार्जिन की सेटिंग आप करेंगे या पेज सेटअप का क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं। देखिए लिखा सेट द मार्जिन, पेपर सोर्स, पेपर साइज, पेज ओरिएंटेशन इन एन अदर लेआउट फॉर द एक्टिव फाइल। या और भी एक्टिव फाइलों के लेआउट को, प्रारूप को आप इसे इसकी सहायता से सेट कर सकते हैं, है ना। या और भी अदर प्रकार के एक्टिव लेआउट या एक्टिव फाइलों के प्रारूप को आप इसे इसकी सहायता से देख सकते हैं, है ना। याद से संबंधित चीजों में याद से संबंधित चीजें आप इसे देखेंगे। देखिए कैसे हम परिवर्तन करते हैं, प्रैक्टिकल पर आते हैं तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो क्या क्या दिखा रहा है। जैसे कि मार्जिन क्या है, पेपर्स क्या रहेगा, लेआउट क्या होगा, ये तमाम चीजें हैं या तमाम परिवर्तन हैं जिन्हें आप इसकी सहायता से यूज करेंगे। आइए देखिए इसको नजर रखिएगा। अब हम इसके पेज सेटअप में देखते हैं पेज की मार्जिन। देखिए हम क्लिक करते हैं, नॉर्मली ये पेज की मार्जिन है, हम इसको आप नैरो सेट करते हैं। देखिए इसमें इस तरह का है, ये तमाम तरह के मार्जिन देख रहे हैं आपकी सेटिंग हो रही है, ये हमें पसंद नहीं है, हम अपने हिसाब से कस्टम मार्जिन सेटिंग करते हैं। यानी पेज के जो किनारे की सेटिंग है उसकी कस्टम मार्जिन सेटिंग कर रहे हैं, तो हम इसकी कस्टम मार्जिन करते हैं। टॉप से कितना दें, हम टॉप से फिलहाल में जो मार्जिन छोड़ते हैं इसको हम एकदम नील कर देते हैं, तब हम आपको समझा पाएंगे।
टॉप से मार्जिन 0, बॉटम से मार्जिन, बॉटम का मतलब नीचे से मार्जिन भी हम 0 कर देते हैं। अभी एक फिक्स साइज आती है और हम इसको लेफ्ट से कर देते हैं 3 इंच। इंच में है, ध्यान दीजिएगा, ये किस में है, इंच में। 3 इंच ओके कर दीजिए। वो फिक्स नहीं बताए हैं कि कुछ फिक्स आता है, इग्नोर हम कर दें। अब आप देखिए क्या हुआ, इधर से तो 3 इंच ही छोड़ दिया क्या, इधर से ऊपर से एकदम आपका नील कर दिया, नीचे भी आप देख रहे एकदम कर दिया। ये पेज का जो बॉर्डर नहीं रहता, बॉर्डर अगर एकदम नहीं रहता, नन रहता, तब देखिए तो थोड़ा सा क्या परिवर्तन है, देख रहे हैं। ऊपर से देखिए, यहां देखिए, इसमें आपका इस तरह से आ गया, देख रहे हैं। इस तरह से आप इसे इसके माध्यम से पेज की सेटअप या पेज की सेटिंग कर सकते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको यहां से बदल दीजिए। इधर से लेफ्ट से 3 इंची दिख रहा है, हम इसको कर देते हैं 0 इंची। देखिए कुछ समझ में आया क्या आपकी? मार्जिन इस तरह की सेटिंग आप इससे कर लेंगे या इस तरह की पेज की सेटिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? आगे देखें, पेज सेटअप के बाद अगला ऑप्शन देखें आप, कह रहा आपसे बैकग्राउंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड की सेटिंग। कह रहा आपसे द बैकग्राउंड ऑप्शन सेट द डिफरेंट टाइप ऑफ कलर बैकग्राउंड, या आप इसे इसकी सहायता से डिफरेंट मतलब कई प्रकार के कलर के बैकग्राउंड या कलर बैकग्राउंड की सेटिंग करेंगे। देखिए डिफरेंट टाइप प्रकार के कलर बैकग्राउंड आदि की सेटिंग आप करिए। देखिए बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड में क्या क्या, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको अपने हिसाब से बदल दीजिए। देख रहे हैं, ये तमाम परिवर्तन है या तमाम बदलाव आप इसे इसकी सहायता से कर सकते हैं। अगला देखें, कह रहा आपसे बॉर्डर देखें। अभी अभी हमने थीम करने के लिए हमने बॉर्डर में थोड़ा सा परिवर्तन किया था, आप देखे भी हैं। बॉर्डर देखें, ऐड और चेंज द बॉर्डर राउंड द पेज। आप चाहेंगे पेज आदि के बॉर्डर की सेटिंग कर सकते हैं या पेज के बॉर्डर की किनारे की सेटिंग आप इसे इसके माध्यम से कर सकते हैं, है ना। या पेज आदि के बॉर्डर की सेटिंग आप इसे इसकी सहायता से कर सकेंगे, है ना। या तमाम परिवर्तन की सेटिंग या तमाम परिवर्तन आप इसे करेंगे। देखिए प्रैक्टिकल सीट में आइए और पेज का बॉर्डर समझिए, पेज बॉर्डर पे आइए, जिस तरह का बॉर्डर पसंद आए उस तरह के। इसमें देखिए बॉर्डर की स्टाइल है, जो स्टाइल अच्छी लगे आप इसको सेलेक्ट कीजिए। देखिए ये हमारा आ गया बॉर्डर, पेज का बॉर्डर। कुछ आपको शायद समझ में आ गया होगा पेज के बॉर्डर की सेटिंग कैसे या पेज के बॉर्डर की सेटिंग क्या है। ठीक है, ये आपकी पेज की बॉर्डर है, बॉर्डर की सेटिंग है। ठीक है, अगला आप देखिए पेज बॉर्डर के बाद अगला ऑप्शन समझें, पैराग्राफ ऑप्शन। हाँ सॉरी, पेज बॉर्डर से पहले एक ऑप्शन आपका देखिए छूट गया था, वाटर मार्क। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वाटर मार्क। बुक आप जिस बुक से आप लोग पढ़ते हैं उसमें भी आप देखेंगे वाटर मार्क लगा हुआ है, मतलब पेज के जो बैकग्राउंड साइड में जो दिखता है हल्का सा प्रज्ञा लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना, यानी कि वह वाटर मार्क ही लगा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, इस बुक में भी देखिए जिससे पढ़ रहे हैं, देखिए हल्का सा देख रहे हैं ना, पेज के बैकग्राउंड में ये प्रज्ञा लिखा हुआ शब्द दिख रहा है। क्या रहा, इंसर्ट ए के टेक्स्ट बी हाइड। हाइड का मतलब छुपाना, बी हाइड मतलब ना छुपा रहेगा ना पूरा दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा वाटर की तरह दिखाई देगा। बी हाइड होगा द कंटेंट्स ऑन पेज दिस ऑफ्टन यूज्ड, क्या आप प्रयोग कर सकते हैं। इंडिकेट द, क्या आपसे इंडिकेट दैट डॉक्यूमेंट इज ट्रेड स्पेशली सच एज द कंडीशनल अर्जिस्ट आदि पर आप इनका क्रमशः यूज करेंगे। आइए प्रैक्टिकल में देखिए, इस पर नजर रखिएगा। हल्का सा यहाँ पर पेज को बॉर्डर जिस तरह सॉरी वाटर मार्क लगाएंगे, हम लोग आएंगे वाटर मार्क पर। जिस तरह से वाटर मार्क जो चाहते हैं लगा सकते हैं, ऐसा चाहते हैं ऐसा लगा दीजिए। ये अच्छा शब्द हमें अपना शब्द निजी चाहिए तो हम कस्टम पर आएंगे और यहाँ पर हम कस्टम पर अपने कोई भी वाटर मार्क लगा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? इसमें आइए, इसमें आप जिस तरह की चीजें लिखना है, जैसे मान लीजिए जय लिखना चाहते हैं, जय किशन, ठीक है, ओके।
देख देख रहे हैं, इसके हिसाब से ये आपका वाटर मार्क लग जाता है। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसकी जगह दूसरे तरह की स्टाइलें दे सकते हैं, है ना। इस तरह से आप इसकी, ये अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरे तरह का चाहते हैं, दूसरा कलर चाहते हैं, है ना, या इस स्टाइल में नहीं चाहते तो दूसरे कोई स्टाइल, दूसरी कोई साइज दे दीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है ना। ये आपका डायगोनल था, आप इसे हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, समझ रहे हैं। तो आप जिस तरह से चाह रहे हो उस तरह से आप इसे इसकी सहायता से यूज कर सकते हैं, या उस तरह से आप इनका क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखें आप, पैराग्राफ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? पैराग्राफ ऑप्शन। कह रहा आपसे पैराग्राफ ऑप्शन क्या चीज है? दिस ऑप्शन चेंज द पैराग्राफ बॉर्डर, शेडिंग, लाइन स्पेसिंग, टोटल सेल, पिक्चर, etc। कह रहा पैराग्राफ ऑप्शन में लाइन स्पेसिंग, टोटल सेल्स, पिक्चर, etc आदि ऐसे कई परिवर्तन या कई बदलाव इसे इसकी सहायता से कर सकते हैं, है ना। यदि आप इसे इसकी सहायता से कई परिवर्तन कर सकेंगे, है ना। इन तरह से आप परिवर्तन या इससे बदलाव करिएगा। आइए प्रैक्टिकल सीट में समझिए। हम ये सब वाटर मार्क वगैरह हम इन सबको हटा देते हैं या हम इनको नील कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर को भी हटा देते हैं ताकि हमें समझ में आए, ठीक है, समझाने में थोड़ा सा आसान लगेगा। इस पर नजर रखिए। पैराग्राफ हमें इस तरह से दिख रहा है, हम इस पैराग्राफ में अपने हिसाब से परिवर्तन चाहते हैं। लेफ्ट से आपका दिया, हम राइट से चाहते हैं, जितना जिस तरह से चाहते हैं। देखिए, समझ रहे हैं, जिस तरह की चीजें आपको जरूरत हो आप उस तरह से हम इसका क्रमशः यूजिंग कर सकते। देखिए बदला है ना। आप डायरेक्टली भी 1 इंच 2 इंच 3 इंच अपने से लिख करके भी यूज कर सकते हैं, कोई ये नई चीजें नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े आप। पैराग्राफ के बाद अगला ऑप्शन समझेंगे ऑब्जेक्ट पोजीशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो आप उसे उसकी पोजीशन की सेटिंग करेंगे या ऑब्जेक्ट की पोजीशन की सेटिंग कर सकते हैं, है ना। क्या लिखा? ऑब्जेक्ट पोजीशन। पहले तो कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, थोड़ा सा आप इस पे आइए और यहां पर कोई भी आप सबसे पहले इसको आप बंद करिए, नई सीट ले लीजिए। ये देखिए इसमें कुछ डाटा हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। आप इसमें जरूरत के हिसाब से आप इनका ले लीजिए। आप इसमें एक पिक्चर ले लीजिए और इस पिक्चर के हिसाब से आप इसमें क्रमशः यूज करिएगा। ऑब्जेक्ट पर नजर रखिएगा। ऑब्जेक्ट जो है आप उसे इसकी सहायता से आप इसमें क्रमशः परिवर्तन करेंगे। इस पर नजर रखिए। ये मेरा ऑब्जेक्ट एक तरह से छोटी साइज में हो गया है और मैं इस ऑब्जेक्ट की स्थिति को बदलूंगा, पोजीशन को चेंज करूंगा, ठीक है। पेज लेआउट में आता हूं और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को परिवर्तित करता हूं। नजर रखिए इस पे। हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए कहां? पेज के टॉप में, लेफ्ट साइड में। नजर रखिएगा, हमारा ऑब्जेक्ट पेज के टॉप के लेफ्ट साइड में है। हमें अच्छा नहीं, यहां नहीं अच्छा लग रहा, हम पेज के सेंटर में चाहते हैं। पेज बड़ा है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, अब आप समझ में आएंगे। समझ रहे हैं? इस तरह से आप इनका क्रमशः प्रयोग करेंगे, है ना, या इस तरह से क्रमशः यूजिंग कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? कर लेंगे, ठीक है। आप इसे इसके माध्यम से यूजिंग करेंगे। आगे अब अगला ऑप्शन हम समझेंगे। बताया जा रहा है आपसे ऑब्जेक्ट में ही और भी हम परिवर्तन सीखेंगे। ऑब्जेक्ट में ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट में ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक लिखा है, इस पर दिया गया है। आपसे बताया जा रहा है ऑब्जेक्ट में ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक,
जो भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे उन ऑब्जेक्टों में आप उसे आगे या पीछे करके देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस पिक्चर पे नजर रखिए। इसमें आपसे बताया जा रहा ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, लेकिन इस यह ऑब्जेक्ट एक से अधिक होना जरूरी है। एक में नहीं पता चलेगा कौन आगे है और कौन पीछे है। ठीक है, याद रखिएगा। इसको आप सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कर लीजिएगा और पेस्ट कर दीजिएगा। इस पर ध्यान दीजिए, इसमें दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। हम इसका बॉर्डर लगा देते हैं, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, और हम इसको हिसाब से, ये हमारे, अब आप देख रहे हैं कि आगे ये वाला पिक्चर आगे है और एक पिक्चर पीछे दिख रही है। तो हम यहां पर आएंगे, इसको सेलेक्ट किए रहेंगे और फिर हम पेज लेआउट में आएंगे। इसमें आपसे बताया जा रहा है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑल अदर ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट होंगे समस्त ऑब्जेक्टों से फ्रंट में हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सो दैट ए पार्ट ऑफ हिडन बिहाइंड एन अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन ऑब्जेक्टों से आगे या पीछे या बिहाइंड हो जाएगा। नजर रखिए, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया बैक। नजर रखिए इस पे, फिर से देखिए, सेलेक्ट करिए, क्या लिखा है आपसे, ये सेंड टू फ्रंट है, इसको हम करते हैं सेंड टू बैक। बैक का मतलब पीछे, ये आगे है तो इसको हम पीछे भेज देते हैं। क्या समझे आप, यह ऑब्जेक्ट आगे था और यह ऑब्जेक्ट पीछे चला गया। ये आपका फ्रंट चाहिए तो हम इसको फ्रंट कर लेंगे, देखिए फ्रंट आ गया। लेकिन इतना कंसिस्टिंग समझिएगा कि दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझें। ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू बैक के बाद अगला ऑप्शन समझा जाए, टेक्स्ट wrapping ऑप्शन। चेंज वे टू टेक्स्ट wrapping राउंड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू कॉन्फ़िगरेशन टेक्स्ट कैर ऑब्जेक्ट सो दैट ए मूव along with the text around the selected line text। आदि के हिसाब से आप टेक्स्ट में wrapping ऑप्शन का यूज करेंगे। नजर रखिए इस पर, जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके wrapping की सेटिंग करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हैं हम, देखिए हम इसको कर देते हैं बी हाइड। नजर रखिए इस ऑब्जेक्ट पर, बी हाइड। बी हाइड न तो छुपा रहेगा न तो आपको दिखाई देगा। यहां रुकिए, हम एक ऑब्जेक्ट को मिटा देते हैं, दो ऑब्जेक्ट होने से आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम बी हाइड कर देते हैं। ये देखिए आपका क्या हुआ, ये आपके टेक्स्ट के नीचे हो गया और ये हमारा था जब हम सेलेक्ट किए थे तो क्या था, बी हाइड नहीं था। इसको नजर रखिए, ये हमारा फ्रंट अब तक था, ये मेरा क्या है, फ्रंट है। अब हमें अच्छा नहीं लग रहा, बिहाइंड चाहिए, ये मेरा बिहाइंड है। समझ रहे होंगे शायद आप, इसको सेलेक्ट किए रहिएगा तभी ये मिलेगा। बिहाइंड अच्छा नहीं लग रहा है, हमें और भी चाहे थ्रो चाहिए। नजर रखिएगा, समझ रहे, समानांतर। तो आप इस तरह से इनका क्रमशः यूजिंग करेंगे या क्रमशः प्रयोग करेंगे। ये अच्छा नहीं लगे, एडिटिंग wrapping चाहिए। नजर रखिए इस पर, आप जो wrapping चाहती हैं उस तरह से। नजर रखिए इस पर, देखिएगा ये हमारा wrapping के हिसाब से चलेगा। ये माउस नहीं है ना, इस माउस की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये wrapping के हिसाब से आप इसे अपने जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। ये माउस वाली प्रॉब्लम है, माउस से ही करिएगा आप लोग। यहाँ साइड से पकड़ करके जिधर आप चाहिए उधर ऐसे घसीट सकते हैं। देखिए इधर हो रहा, समझ रही हैं। wrapping ऑप्शन आप इसे इसकी सहायता से यूज कर लीजिएगा। एडिटिंग wrapping, देखिए तुमको आ जाओ, देख रहे हो, ये पकड़ना होता, पकड़ करके आप जिधर चाहेंगे उधर थोड़ा सा घसीट सकते हैं। ये इससे नहीं हो रहा है, माउस से करिएगा सही से हो जाएगा। ठीक है, अगला आप देखें, आप wrapping के बाद अगला ऑप्शन आप समझेंगे, एलाइंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की एलाइंग की सेटिंग, इस पर नजर रखिए। हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, इंसर्ट में आते हैं और दो टू ऑब्जेक्ट ले लेते हैं।
इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है इसे पढ़ाने में। देखिए एक और ले लेते हैं। देखिए इस पर नजर रखिएगा, जो टेस्ट मेरा है इस पर नजर रखेंगे आप। तो हम एलाइंग क्या समझ रहे हैं? एलाइंग समझ रहे हैं। क्या एलाइंग द इन ऑफ मल्टीपल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यू कैन आल्सो सेंटर देम, डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस पेज आदि के हिसाब से आप इसको सेटिंग करें। नजर रखिए इस पर प्रैक्टिकल सीट पर। देखिए यह सेलेक्ट है और इसको एक और सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों को सेलेक्ट करिए। ठीक है, दोनों को आप इसमें सेलेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा। शिफ्ट के साथ एक सेलेक्ट है, इलिप्स सेलेक्ट है, हम रेक्टेंगल भी सेलेक्ट कर लिए। समझ रहे हैं? अब हम आएंगे एलाइंग सेटिंग करेंगे। एलाइंग में टॉप सेंटर नजर रखिएगा इस पर, सेंटर है क्या एकदम? अच्छा ठीक है, लेफ्ट करते हैं एलाइंग, क्या हुआ? लेफ्ट। सेंटर हमने किया था लेकिन आपको बहुत बढ़िया इतना सेंटर हुआ कि समझ में नहीं आया है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमको मीडियम चाहिए। ये देखिए मीडियम में हो गया। समझ रहे हैं? तो आप इस तरह से इसे इसकी सहायता से क्रमशः यूज करेंगे। नजर रखिए इस पर। अगला प्रैक्टिकल समझे हम। तो बताया जा रहा है हम इसको सेलेक्ट किए हुए हैं। अगला आप देखें ग्रुप। ग्रुप का मतलब समूह में, है ना? तो कह रहा आपसे द ग्रुप या ग्रुप ऑब्जेक्ट टुगेदर सो दैट इट कैन ट्रेड लाइक सिंगल ऑब्जेक्ट, या कई ऑब्जेक्टों को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। ज्यादातर अलग अलग ऑब्जेक्टों को एक में कर लेंगे। देखिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ करके कहीं भी खिसका दे रहा हूं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको भी मैं पकड़ के कहीं खिसका दे रहा हूं। लेकिन इसके साथ मैं क्या करता हूं, इनको सेलेक्ट करके दोनों को, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको रेक्टेंगल को भी, इलिप्स को भी सेलेक्ट कर लिया, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं आऊंगा ग्रुप में, ग्रुप में कर देता हूं समूह में। ध्यान दीजिए आपका, ये आपका हो गया ग्रुप। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिएगा, अब मेरा एक को भी पकड़ूंगा तो दोनों एक साथ जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये ग्रुप है, सेलेक्ट किए रहिए, अनग्रुप कर दीजिए, बिना ग्रुप का हो जाएगा। देखिए बिना ग्रुप का, यह मेरा क्या हुआ है अब ये बिना ग्रुप का हो गया। नहीं तुम लोग चुरकी बांधती हो, एक चुरकी इधर और एक चुरकी इधर। दो ग्रुप बनाते हो कि नहीं बनाते हो? कभी आजकल तो एक ग्रुप का फैशन चल रहा है। अच्छा स्कूल में दो ग्रुप बनता है, स्कूल के बहुत प्रेशर में होता है। ठीक है पहलवा एक तो इधर ही कनवा लटकाते थे, तो उसको मैं यही जानता हूँ कि जब जिन लड़कियों को काम नहीं रहता है, जिनको कोई काम नहीं रहता है, तो एक्सरसाइज के लिए उसको बढ़ा के यहाँ तक रखी रहती है कि बार बार ऐसे करेंगे तो कुछ काम होता रहेगा, मेरे हाथ की एक्सरसाइज रहेगी। मुझे ऐसा महसूस होता था। वही लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं जिसके पास ज़्यादा काम नहीं रहता है। ठीक है, वो एक्सरसाइज के लिए ऐसे रहता है, बार बार ऐसे हर 5 मिनट में ऐसे ऐसे करती रहती हैं। तुम लोग नहीं करोगी, तुम लोग समझदार हो। वो जो खलियर होती हैं जिनके पास कोई काम नहीं रहता है, वो लोग एक्सरसाइज के लिए इस तरह से करती हैं, है कि नहीं जी ममता? भाई तुम्हारी बिरादर वाली बात है तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। बिरादर मतलब लड़की और लड़कों की दो बिरादर है। अच्छा वो भी लटका के रखते हैं? वो छपरी वाले जो लाल लाल लगवाए रहते हैं, रंगवाए रहते हैं वो वाले? अरे काट नहीं, मुर्गा वाला रंगवाए रहते हैं, पूरा बरवा रंगाए रहते हैं। अच्छा पूरा नहीं रंगाए रहते हैं। जब उनके पास कोनो काम दाम ना रहे लोग ये करते हैं। हैं? लड़के भी करते हैं, लटका के रखते हैं। इससे लटकाने वाले तो कम दिखते हैं, ऐसे ऐसे सिंगी मतीन खड़ा ज़्यादा किए रहते हैं। नहीं केयर किया। हाँ, आगे देखिए रोटेड। रोटेड मतलब घुमाने वाला, ऑब्जेक्ट को घुमाना। नजर रखिए इस पर, इसको नजर रखिए। ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्टेड है, मैं इस ऑब्जेक्ट पर रोटेट करूंगा। क्या रहा? रोटेट आर फ्लिप द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जो सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट होंगे उनको रोटेट करेंगे। सेलेक्ट कीजिए और यहां से रोटेट कीजिए। नजर रखिए, समझ रहे हैं? बहुत अच्छा रोटेट नहीं हुआ नहीं, अब समझ में आया? समानांतर
समानांतर रहेगा। बाबू इसमें रोटेट में बहुत परिवर्तन नहीं होगा, हल्का सा परिवर्तन होगा तो कहोगे कुछ होगा भी नहीं। समझ रहे हो? देख रहे हो इसमें कहाँ परिवर्तन हो पता चल रहा है। बस सही चीज, बस आज के लिए इतना रन दीजिए, बाकी अब अगले दिन चलेगा रेफरेंस मेनू। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस मेनू।